साथ मैं हूं जमील फारूकी, मैं हूं आपके साथ नबीहा एजाज। हेडलाइंस सामने जानी बुलेटिन का आगाज करते हैं और बात करेंगे कारवाने जमहूरियत मार्च की जो गुजरात से निकलकर गुजरांवाला के जानिब बढ़ने लगा है। गुजरात में कारकुनान का जम्मे गफीर देखकर नवाज शरीफ का पुरजोश खिताब, मतवालों से साथ देने का अहद भी लिया। साबिक वजीर आजम कहते हैं कि अवाम की अदालत में अपील कर दी है, फैसला भी अवाम करेंगे। 5 जजेस ने माना कि करप्शन नहीं की, लेकिन फिर भी रुस्वा करके निकाल दिया। 70 सालों से यह मजाक होता आ रहा है, मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अवामी मैंडेट, अब किसी को पांव तले रोंदने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि कारकुनान अगले पैगाम का इंतजार करें। वोट की इज्जत करानी है तो जो मैं कहूंगा वो करना होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस का निजाम अब नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की इज्जत का सवाल है। मैं नहीं कह रहा कि आप मुझे दोबारा वजीर आजम बनाएं, लेकिन हक़-ए हाकिमियत आपका है। अवाम की अदालत में हाजिर हूँ, मुझे बताएं क्या करें। घर बैठ जाऊं या जुल्म का मुकाबला किया जाए, नवाज शरीफ ने अगली हिकमत कारकुनों से पूछ ली। मुझे घर बैठ जाना चाहिए या इस जुल्म का मुकाबला करना चाहिए? मेरा साथ दोगे? पाकिस्तान की तकदीर बदलोगे, अगले पैगाम का इंतजार करोगे। जैसा कहूँगा वैसा ही करना होगा। अवाम के वोट के साथ 70 साल से मजाक चल रहा है, बर्दाश्त नहीं करेंगे। 70 सालों से मुल्क के साथ यही मजाक होता आया है और मैं ये मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या आप मजाक बर्दाश्त करने को तैयार हैं? नवाज शरीफ बोले कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का निजाम अब नहीं चल सकता। ऐसे सिस्टम के खिलाफ सब उठ खड़े होंगे। गुजरांवाला में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के इंतजार में कारकुनान की एक बड़ी तादाद पहुंची। कारकुनान का अपने कायद के इस्तकबाल के लिए स्टेज तैयार किया गया, जहां नवाज शरीफ खिताब करेंगे। इम्कान किया जा रहा है कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ गुजरांवाला में ही आज रात कयाम करेंगे। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स हैं जानेंगे वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे असद सुहेब से। असद सुहेब, आप सुबह से ही गुजरांवाला में मौजूद हैं और कितनी बड़ी तादाद में लोग यहां पर आ रहे हैं, ये भी सारे मनाजिर आप देख रहे होंगे। आप ये फरमाइएगा कि क्या शेड्यूल है मियां नवाज शरीफ का आज गुजरांवाला के हवाले से? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के गुजरांवाला आमद के हवाले से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन जो न सिर्फ गुजरांवाला शहर बल्कि गिरदोनवा गुजरांवाला डिवीजन में जो इजला आते हैं वहाँ से भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये डिंगा फाटक है जीटी रोड से मुसिल, यहाँ पर इंतजाम किया गया है। स्टेज भी यहीं पर लगाया गया है और बड़ा सियासी शो मुस्लिम लीग नवाज यहाँ करना चाहती है और बताया जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मगरिब के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर कारकुनान से जो है भरपूर खिताब किया जाएगा। स्टेज पर खुद मौजूद हैं वफाकी वज़ीर दिफा इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान, जो तमाम तर इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। सूबाई वज़ीर कानून अनस नाउल्लाह भी यहाँ पर पहुंचे थे। अमीर मुकाम भी यहाँ स्टेज पर मौजूद है और कारकुनों का जोश वल्ला जो है वो बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर जीटी रोड में मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। उन्होंने पार्टी के परचम जो है वो उठा रखे हैं, नारेबाजी जो है वो की जा रही है। ये भी गुजरांवाला भी मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ समझा जाता है और मुस्लिम लीग नवाज की कोशिश है कि यहाँ से एक मोमेंटम बनाया जाए ताकि जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ यहाँ से लाहौर के लिए रवाना हो तो बड़ी तादाद में जो कारकुन हैं वो उनके साथ मौजूद हो। अभी अच्छी खासी तादाद में कारकुन यहाँ पर जीटी रोड पर मौजूद हैं, जबकि जब काफिला यहाँ गुजरांवाला पहुंचेगा और स्टेज के पास पहुंचेगा तो कारकुनों की बड़ी तादाद जो है काफिले में इसमें शामिल हो जाएगी और इससे क्राउड में मजीद जो है वो इजाफा हो जाएगा। जो गुजरांवाला की मुकामी क़यादत है उनका यह दावा है कि हजारों की तादाद में कारकुन जो है वो मौजूद होंगे। गुजरांवाला की तारीख का सबसे बड़ा सियासी शो जो है आज मुस्लिम लीग नवाज यहाँ पर करेगी। सुहेब, आपने हमें किया, आप यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ देर में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का काफिला भी यहाँ पर पहुंच जाएगा। आपसे दोबारा बात करेंगे। अभी आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं लाला मूसा की। लाला मूसा में नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल की गाड़ी ने बच्चा कुचल डाला। 12 साला हामिद तड़प तड़प कर मौत के मुंह में चला गया, लेकिन किसी ने उठाने की जुर्रत तक ना की। बच्चे का चचा मदद के लिए मिन्नतें करता रहा मगर कोई गाड़ी ना रुकी। उधर लीगी रहनुमाओं ने बच्चे को जमहूरियत का पहला शहीद करार दे दिया।
लाला मूसा में नवाज शरीफ के काफिले की गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े बच्चे को टक्कर मार दी। 12 साला हामिद तड़प तड़प कर दम तोड़ गया, लेकिन किसी अहलकार ने उठाने की जहमत गवारा न की। जहां बहक बच्चे के चचा का कहना है चीखते रह गए, लेकिन किसी ने ना सुनी। उधर वजीर रेलवे ने बच्चे को जमहूरियत का पहला शहीद करार दे दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा, नवाज शरीफ की रैली पाकिस्तान बचाने निकली, बच्चे ने भी पाकिस्तान की खातिर जान कुर्बान कर दी। मुस्लिम लीग नून की रैली और एक और जान निकल गई। गुजरात में रैली के दौरान चकपेरा का रिहायशी 55 साला शख्स मुबैना तौर पर रैली की गाड़ी से टकराकर जान बहक हो गया। एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया है, आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज की रैली, इस्तकबालिया रैली, और ये एक और जान निकल गई है गुजरात में। रैली के दौरान चक पीराना का रिहायशी 55 साला शख्स मुबैना तौर पर रैली की गाड़ी से टकराकर जान बहक हो गया है। और आपको यह भी अपडेट कर रहे हैं कि इससे पहले लाला मूसा में एक बच्चा जान बहक हुआ था वजीर आजम के प्रोटोकॉल की गाड़ी से टकराकर। अभी चक पीराना से आपको अपडेट कर रहे हैं, वहां पर 55 साला शख्स मुबैना तौर पर रैली की गाड़ी से टकराकर जान बहक हुआ है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सईद अहमद से। सईद अहमद, बताइएगा क्या इस शख्स का नाम और पता मालूम हो सका है? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक हादसा जो है वो चक पिराना के पास पेश आया। 55 साला खालिद नमाज जुमा के बाद बाहर निकला, उधर से रैली आ रही थी, जिसकी वजह से इसके भाई का कहना यह है कि ये रैली की गाड़ी से टकरा कर जो है वो जख्मी और उसके बाद मौका पर ही ये दम तोड़ गया। और इसके अलावा जो है वो दूसरा जो बच्चे का है वो अली की गाड़ी से टकरा कर उसने जो है वो दम तोड़ा है। और इस वक्त जो है वो लाला मूसा जीटी रोड ब्लॉक है और उसके लवाहकीन में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। उनका कहना यह है कि गाड़ी को रोका क्यों नहीं गया, हमारी मदद क्यों नहीं की गई और हमारे बच्चे को उठा के हॉस्पिटल तक क्यों नहीं पहुंचाया गया। इस वजह से जो है वो ज्यादा इश्तियाल में आ चुके हैं और इस वक्त जीटी रोड जो है वो बंद है और वहाँ पे शदीद किस्म की नारेबाजी हुकूमत नवाज शरीफ के खिलाफ की जा रही है। सईद, खालिद नामी इस शख्स की लाश को, मैयत को कौन से हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है? और आप जिस एहतजाज की बात बता रहे हैं, क्या उनसे मुज़ाकरात के लिए कोई हुकूमती वफ्द पहुंचा है? जी बिल्कुल, इस वक्त वहाँ पे पुलिस के एहलकार जो है वो उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं और वो वहाँ पे मौजूद हैं। और इसके अलावा डेड बॉडी की जो खालिद की लाश है वो उसके घर पहुंचा दी गई है और इस वक्त उसके घर में है वो। जी बहुत शुक्रिया सईद अहमद, आपने हमें अपडेट किया। लाला मूसा में नवाज शरीफ के काफिले में शामिल प्रोटोकॉल की गाड़ी की टक्कर से जान बहक होने वाले बच्चे के वालिद की हालत गैर हो गई है और वालिद को निजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब बच्चे के वुरसा मैयत जीटी रोड पर रखकर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने सड़क को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है और मकामी पुलिस वुरसा के साथ मुज़ाकरात कर रही है। एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस वक्त 14 साला बच्चा जो कि प्रोटोकॉल गाड़ी की नजर हो गया, उससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे मजीद एहतजाज की तफसीलात जानते हैं। जावेद इकबाल, बताएगा जो इस बच्चे के वुरसा हैं वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, क्या मुतालबा है, क्या कहते हैं? जी, वुरसा का मुतालबा ये है कि जो गाड़ी है उसके ड्राइवर को जो है उस मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और जहाँ तक बच्चे के वालिद की बात है, इस वक्त बच्चे का वालिद जो है वो शदीद सदमे की हालत में निजी अस्पताल अब्दुल्ला अस्पताल के नाम से जो है उसके ICU में वो एडमिट है। तो मेरी डॉक्टर से बात हुई है तो उन्होंने बोला है कि मरीज की हालत पहले से बहुत बेहतर है। बाकी वुरसा जो जीटी रोड पर बच्चे की लाश को एहतजाज कर रहे थे, वो पुलिस और वुरसा के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो गए हैं। पुलिस ने FIR दर्ज करने का वादा कर लिया है। इस वक्त वुरसा जो है वो थाना सिटी लाला मूसा में मौजूद है और वहाँ पर FIR हो रही है बच्चे के। वुरसा थाना सिटी लाला मूसा में मौजूद हैं। अपडेट हमें दे रहे थे जावेद इकबाल, आपने लाला मूसा से हमें गाहे बगाहे अपडेट किया। मजीद भी आपसे वक्तन फवक्तन अपडेट्स लेते रहेंगे। मियां नवाज शरीफ का मिशन जीटी रोड जो शुरू हुआ इस्लामाबाद से गुजरात में पड़ाव के बाद अब गुजरांवाला की जानिब यह कारवां रवां दवा है और इस कारवां में मियां नवाज शरीफ के साथ हजारों की तादाद में गाड़ियां हैं और लोग उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं। और साथ ही साथ इस सारे मामले पर हम बातचीत करने के लिए गुज़िश्ता 2 घंटे से हमारे साथ हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हुए हैं जनाब राना मोहम्मद अरशद साहब। आप मुशीर वज़ीर आला पंजाब हैं, आपने वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। राना मोहम्मद अरशद साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपकी रैली में मौजूद प्रोटोकॉल की गाड़ी से टक्कर लगने के बाद एक नौजवान जान बहक हुआ, उसके बाद एक और 55 साला शख्स की
हलाकत की इत्तला भी सामने आई है, वो भी रैली में मौजूद मुबैना गाड़ी से टकराकर जाबाक हुआ है। और उसके बाद इस सारे वाक़े को कैप्टन सफदर साहब की जानिब से यह कहा जाना कि पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान की शहादतों से ये मिलती हुई शहादतें हैं, क्या ये दुरुस्त तौजीह है उनकी तरफ से जो दी गई है? मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये अफसोसनाक वाक़या है। वो बच्चा जो है लाला मूसा में, वो हमारे ही जो नवाज शरीफ से प्यार करने वाले कारकुन थे उनमें से था। और मैं समझता हूँ कि उस पर आज चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर एक्शन लिया है। वो सरकारी मुलाजम या प्रोटोकॉल की जो गाड़ी थी, मैं समझता हूँ कि वो प्रोटोकॉल नहीं, वो स्कूटी प्रोवाइड करने वालों की गाड़ी थी। और वो जो भी जिम्मेदारान हैं, सरकारी एहलकार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई आइन से बालातर नहीं है। वो हमारा बच्चा था और बच्चा के वर्सा के गाम में हम बराबर के शरीक हैं। दूसरी बात जो आपने कैप्टन सफदर साहब की है, तो मैं उसमें आईनी गवाह हूँ। आज मोहतरमा बेगम कलसूम साहबा के डॉक्यूमेंट्स हमने जमा करवाए हैं NA 120 में। तो वहाँ पर अचानक जब वो मीडिया टॉक कर रहे थे तो एक सवाल आया। तो मैं समझता हूँ कि वो बच्चा शहीद है और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे। हम उनके बराबर में गम में बराबर के शरीक भी हैं और हम इंशाल्लाह हर लिहाज से उनकी तसल्ली भी करवाएंगे और उनके दुख और दर्द में हम बराबर के शरीक हैं। मैं अर्ज़ करूँगा कि ये अचानक जब मिसहैप होता है तो ये बड़ा दर्दनाक होता है। लेकिन मैं ज़रूर थोड़ा सा अर्ज़ करूँगा कि मुल्तान में जलसा था स्टेडियम में मोहतरम नियाज़ी साहब का। वहाँ पर 8 के करीब अफराद जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के और धक्कम पेल करके और फिर वो उनमें से 2-3 पानी मांग रहे थे। और अगर आज भी वो फुटेज दिखाएं तो खान साहब धक्के दे रहे थे अपने बाजुओं से कि इसको मरने दे, हम क्या करें। और उनको लाशें छोड़कर नियाज़ी साहब जलसा के खात्मे पर चले गए थे और फिर उनके घर में फातिहा पढ़ने भी नहीं गए थे। और उसी तरह जब ये धरने दे रहे थे तो एक वैगन में जो इनके कारकुन थे वो वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था और उनका वो किसी खड्डे में गिर गए थे और उनका भी यही इशू था। अभी वो हमारे बुजुर्ग जो है मौलाना ताहुल काजी साहब, जिनकी नेशनलिटी कैनेडियन है, मैं समझता हूँ कि सानिया मॉडल टाउन एक दर्दनाक वाक़या था। लेकिन वो तमाम मुल्ज़िमान जो हैं गिरफ्तार हुए, गुनाहगार हो गए। लेकिन आज तक कादरी साहब, मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज़ करता हूँ, आज तक कादरी साहब उनमें से किसी के घर फातिहा पढ़ने भी नहीं गए। ये है उनका प्यार, ये है उनका दुख और दर्द। आते हैं, वसूलियाँ करते हैं, दाएं बाएं करते हैं, मासूम शहरियों को वर्गलाते हैं, फिर भाग जाते हैं। मैं अर्ज़ करूँगा तारुल काजी साहब, आप हमारे बुजुर्ग हैं, तो कनाडा में भी जाकर उनका महार रोड ब्लॉक करो, धरना दो, नहीं देंगे। आपने वहां वफादारी का हलफ दिया हुआ है। ये पाकिस्तान है, आप आते हैं, हम प्रोटोकॉल देते हैं, आपको स्कूटी देते हैं। राना साहब, ये तो ताहिल कादरी साहब की बात हुई और ये तो किस्सा भी कुछ पुराना हो चुका, वो अलग बात है कि कादरी साहब ताजा कर रहे हैं। आप देखें ना, आप देखें आज फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि मैं धरना दूंगा। ये केस अदालत में है। हमें बातें सुनाने वाले, हमें दर्श देने वाले आप अदलिया पर, मैं समझता हूं तनकीद नहीं, ऐसा हमला कर रहे हैं कि अब वो ऑनरेबल जजेस ने फैसला सुनाना है तो उनको अंडर प्रेशर कर रहे हैं। ये है वतीरा 2002 से लेकर जो परवेज मुशर्रफ की टीम थी। ये नियाज़ी साहब भी अकलौते MNA, मोहतरम कादी साहब भी अकलौते MNA, और फिर इनके साथ वो क्या नाम है, अजाब इलाही को गुजरात से अभी को बात कर रहे थे, शायद वो मेरा ख्याल है इसी तरह का नाम था। जो आज वाकया पेश आया हम उसकी बात कर लेते हैं। आप बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन जो आज वाकया पेश आया, 2 वाकये पेश आए, एक लाला मूसा में, फिर एक उसके बाद 55 साल हमने देखा शख्स की हलाकत हो गई। उस पर जब साद रफीक हमने देखा कि गुजरात में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये पहली शहादत हुई है, प्रोटोकॉल की नजर हो गई, एक नन्ही जान। ये किसी सूरत नहीं होना चाहिए था। इंशाल्लाह इस पर जिस तरह भी होगा हम हर हाल में, हर लिहाज से उनकी दाद रसी करेंगे, उनके घर भी जाएंगे। वो हमने से हमारा ही बेटा था जो मियां नवाज शरीफ की एक झलक देखने के लिए आया होता। अगर किसी सरकारी मुलाजिम की, मैं समझता हूँ कि उसकी गलती है तो उसको गलती की सजा जरूर मिलेगी। जमील साहब, मैं सिर्फ ये अर्ज करूँगा, अभी जो परवेज इलाही साहब बात कर रहे थे, यार इससे बड़े और मनूस शख्स कौन हो सकता है कि परवेज इलाही साहब जो हैं ये स्पीकर सूबाई असम्बली थे और चौधरी शहजाद साहब वजीर दाखिला थे जब कू होता है परवेज मुशर्रफ का, और ये हमारी गवर्नमेंट को छोड़ खत्म होती है, नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार होते हैं, तो ये एक
कातल लीग बना लेते हैं। वो उसका सदर बना दिया मियां अदर साहब को, और फिर उस शरीफ आदमी को भी निकाल दिया। इस पर भी मजीद बात करेंगे। अभी आज गुजरातियों ने साबित किया कि वो नवाज शरीफ से प्यार कर रहे हैं, और गुजरात से ये जो काफिला चला है गुजरांवाले के जो शहरी हैं वो नवाज शरीफ से इस तरह प्यार करते हैं कि वो रात को नींद भी नहीं आ रही थी। दूसरी जानिब से भी मौकिफ ले लेते हैं। पीटीआई की जानिब से हमें ज्वाइन किया है मियां असलम इकबाल साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक तो आपसे जानना ये चाह रहे हैं कि जो ओवरऑल आपने इम्पैक्ट देखा गुजरात में, उस हवाले से आपकी पार्टी में क्या तासुर है, और उसके साथ साथ एक नाखुशगवार वाकया भी पेश आया जो 2 जाने गई हैं, उस हवाले से भी कुछ अपनी राय से आगाह कीजिएगा। देखो, जहाँ तक तो 2 जाने अल्लाह को प्यारी ही हैं, उसके बारे में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तरफ से मैंने पहले भी अफसोस का इजहार किया, और मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों को अपनी जाती तस्कीन से बाहर निकलकर कोई पब्लिक का भी सोचना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ एक एहतजाज के मूड में एक रैली उन्होंने निकाली है, अपना रोना पीटना मर्शिया और इस तरह के मामला कर रहे हैं। 13 तारीख को जलसा तो आप भी करने जा रहे हैं ना मियां साहब? जी, 13 तारीख को जलसा तो आप भी करने जा रहे हैं ना? देखिए, गुजारिश ये है कि जो हमारा जलसा हमने तो उसको कैंसिल कर दिया है, नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि हमारा जलसा एहतजाज नहीं है, हमारा जलसा इज़हार तशक्कुर का जलसा। सर पोस्टपोन किया या कैंसिल कर दिया है? वो फिलहाल हमने उसको पोस्टपोन कर दिया है, और ताकि ये जो मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाना चाह रहे हैं इनसे थोड़ा सा पब्लिक ने पहले जान छुड़ा ली है, और बाकी मामला भी आसान तरीके से जरा निपट जाएं। जो इनका रोना धोना जो सारा सामने है, कहते हैं मैंने किया क्या है भी, आपने क्या किया नहीं है। आपके ऊपर पूरी एक चार्जशीट है, आपको अदालतें कह रही हैं आप गॉड माफी हैं, अदालतें आपको कह रही हैं आप सिसिलियन माफी हैं, गॉड फादर हैं, सिसिलियन माफी हैं। अदालतें आपको कह रही हैं कि जनाब आपने मनी लॉन्ड्रिंग की है, आपने कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स किए हैं, आपने मनी लॉन्ड्रिंग करके चोरी का पैसा बाहर भेजा, पहले यहाँ पे चोरी किया, फिर अपनी औलादों को बाहर भेजा, वहां पर जाली कंपनियां बनाई, और बेटा बाप को दे रहा है, बाप बेटी को दे रहा है, बेटे दमाद को दे रहा है, दमाद संधी को दे रहा है, संधी बेटे को दे रहा है। समझते हैं मियां असलम इकबाल साहब, क्या ये एक दिलचस्प सूरत हाल नहीं है? इल्जामात लगे, केसेस हुए, नाअहली हो गई, उसके बाद नैब में केसेस चले गए, लेकिन जब सड़कों पर निकलते हैं तो ये जो आवाम बाहर निकल रही है, ये एक मुझे लगता है, या आप इस पर क्या समझेंगे, क्या राय देंगे? क्या ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं आने वाले इंतखाबात में? कौन सी आवाम बाहर निकल रही है? कौन मुझे बात बताए ना, ये फ्लॉप शो है। देखें, फेडरल गवर्नमेंट इनकी, मियां साहब हजारों की तादाद में लोग निकल रहे हैं, आप इसको फ्लॉप शो कह रहे हैं? सर सुन तो लेना। जी बोलिए, प्लीज गो अहेड। गुजारिश सुन ले, मुझे मौका दें फिर आप जरूर। जी प्लीज। गुजारिश ये है कि अरबों रुपया लगा के डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के जरिए आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? मतलब ये मुझे बात बताएं, ये रैली किस चीज की है? चले आप मुझे बता दें, आप बैठे हुए आप देख रहे हैं। मियां साहब कहते हैं कि किसी के खिलाफ एहतजाज नहीं है, मैं तो घर जा रहा हूं, मुझे घर भेजा गया, मैं घर जा रहा हूं, किसी के खिलाफ एहतजाज नहीं है। उस सफर के दौरान बस वो अपने दिल की बात शेयर कर रहे हैं शायद अवाम के साथ। ये एहतजाजी रैली है, रोना पीटना मर्शिया पढ़ना शामे गरीबा करना है, इन्होंने वो कर रहे हैं, वो करते रहे, ये हमेशा। ये राना अरशद साहब से जान लेते हैं। राना अरशद साहब, आप इससे बता दीजिए, क्या ये रोना पीटना एहतजाज रैली है या इस्तकबालिया है? जमीर साहब, गुजारिश ये है जी, यार जिस दिन ये फैसला हुआ हम तो उस दिन भी नहीं रोए, हमने तो कोई शिकवा भी नहीं किया, और नवाज शरीफ साहब ने कोई बात भी नहीं की, मनवान तस्लीम किया और प्राइम मिनिस्टर हाउस से अपना सामान उठाया और सेम डे फौरी तौर पर चले गए। अब इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब तो आ रहे थे अपने घर, जो अदलिया ने भेजा है, मनवान तस्लीम किया, मोटरवे से आ रहे थे, कारकुनों ने कहा कि नहीं आप हमारे कायद हैं, आप हमें मिलते हुए घर चले जाएं। सो फैसला हुआ, तो वो आप कारकुनों को मिलके आ रहे हैं, कारकुन जो हैं वो खुशी से उनके ऊपर फूलों की पत्तियां फेंक रहे हैं। कारकुन उनसे एक सवाल जरूर करते हैं कि हमने आपको मैंडेट 5 साल के लिए दिया था, आप 10 माह पहले क्यों जा रहे हैं? उस सवाल का वो जवाब देते हैं प्यार से कि मेरे भाइयों, मेरे बेटों, ये सवाल जो है ये पूरी कौम और पूरी दुनिया कर रही है कि हाँ अगर कोई इशू था तो उसको टेकअप करते, ऐसे सजा नहीं होती। इशू ये है
कि जो CPEC मंसूबे हैं वो नवाज शरीफ की जात पर चाइनी प्रेसिडेंट का एक बिल्कुल मैं समझता हूं कि ब्लाइंड फेथ है। आज उनको भी धचका लगा है। जो मैं समझता हूं कि बैरूनी इन्वेस्टर है वो भी परेशान है। लेकिन जब इलेक्शन के बाद मियां नवाज शरीफ साहब खुद बनी गाला चल के गए न्याजी साहब के घर कि न्याजी साहब आए, आप खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नमेंट करें, हमें भी करने दें, आपके जो तहफात हैं हम वो दूर करेंगे। फिर 2014 चले मियां साहब ये राणा साहब ये फरमा दीजिए, अभी जनाब मियां साहब फरमा रहे थे कि हम लोगों ने जलसा पोस्टपोन किया है, आपकी नजर में इसकी क्या वजह है? क्यों? मैं समझता हूं कि पिंडी के लोगों ने जो प्यार किया है अब टांगे कांप रही हैं। वो वहां पर एक इंटरनेशनल मौसम कश है, पता नहीं क्या शेख चिल्ली कहते हैं या टल्ली कहते हैं, क्या कहते हैं वो लोग, ये ड्रामे गिर हैं यार। देखें अदलिया का फैसला हमने माना और यौम तशक्कुर ये मना रहे हैं इस्लामाबाद में, ये कैसा मजाक है? और ये पपड़ शो लगाया हुआ था, क्या कानून पाकिस्तान का स्टेट का या इनके घर का है? और मैं समझता हूं अल्लाह ताला ने हमें हौसला भी दिया है, जो नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सब्र दिया है वो किसी और के पास नहीं है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अदलिया का ये फैसला मिन्नो अन तस्लीम किया है? और अगर किया है तो ये फिर इस्तकबाल या जिसको आप एहतजाजी रैली या एहतजाज क्या नाम दे रहे हैं, ये किस सिलसिले में है? देखिए, मैं तो आपसे पहले भी कह रहा हूं कि इन्होंने फैसला तस्लीम नहीं किया। अच्छा, ये अगर फैसला तस्लीम करते तो फिर चुप करके घर बैठ जाते और अपनी सफाई कोर्ट के अंदर देते। कोर्ट में पहले भी इनके वकला खड़े थे, वहां पर इन्हें सफाई देनी चाहिए थी। JIT बनी, वहां सफाई देनी चाहिए थी, फिर कोर्ट लगी, फिर सफाई देनी चाहिए थी। बेसिकली ये नहीं करेंगे। तो आप हमारा जलसा पोस्टपोन करने की बात कर रहे हैं इमरान का, तो वो हमने पोस्टपोन किया, उसकी नई डेट देंगे। दूसरा, इन्होंने अगर कोई बड़ा करना था, परेड ग्राउंड इनके पास थी, अपने वर्कर्स को परेड ग्राउंड में बुला लेते। अगर लाहौर में मीनार पाकिस्तान है, बहुत बड़ी है, अपने आप को जमात समझते हैं और समझते हैं कि जनाब हमसे ज्यादा मकबूल नवाज शरीफ से लीडर कोई नहीं है, तो मेहरबानी करके ये मीनार पाकिस्तान है, जलसे का ऐलान करें और वहां पर बंदे इकट्ठे करें। हम देख लेंगे कितने बंदे GT रोड की ट्रैफिक ब्लॉक करके, गाड़ियां ब्लॉक करके, वहां पर जो टाउन इंतजामिया, पटवारी, तहसील से, डिस्ट्रिक्ट से बंदे इकट्ठे करके सरकारी मुलाजमीन के जरिए झंडे लाके दिखा के क्या गैदरिंग शो करनी है, ये मेहरबानी करे। दूसरी एक बात जो इंपॉर्टेंट कहना चाह रहा हूं, कल इन्होंने जहाज के जरिए पर्चियां ऊपर से फेंकी हैं और उस पर लिखा नवाज शरीफ बेकसूर है और अकामा, ये मकाफाते अमल है। आज से जब मोहतरमा बेनजीर भट्टो साहिबा जिंदा थी, ये उनके खिलाफ उनका झाड़ लगा के और किसी का शक्ल लगा के उनकी गंदी तस्वीरें जहाज से फेंका करते थे। ये मकाफाते अमल है, ये पकड़े गए हैं, कुदरत ने इनको पकड़ा है। इमरान खान तो इनको अदालत तक लेकर आया है। इमरान खान अगर ना खड़ा होता तो कौन खड़ा होता? इमरान खान जाति के लिए तो नहीं, जाति फायदे के लिए तो नहीं खड़ा हुआ। इमरान इस कौम के लिए खड़ा, इनके भयानक चेहरे दिखाए हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम का पैसा लूटते रहे हैं। इनसे पूछे। एक और बात जो मैं इंपॉर्टेंट करना चाहता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं 30 सेकंड दे। जी गो अहेड। ये कहते हैं कि 1937 से हम अमीर हैं और बैंकों से आप कर्जा लेते हैं, बैंक डिफॉल्ट करते हैं। आप इतने अमीर हैं, बैंकों से कर्जा लेके कंपनियां बनाते हैं, कंपनियां डिफॉल्ट करती हैं, आप फिर अमीर हैं। आपका पैसा इमारत में लगा। ये तो बातें उनको बताएं जो आपको नहीं जानते, जो आपको जानते हैं उनके सामने ये बातें ना करें। दूसरी बात, इनकी 13 कंपनियां भी मिली हैं, 9 कंपनियां इनकी ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में, 3 इनकी उधर UAE में और 1 इनकी मिली है उधर लंदन में। अब 13 कंपनियां जो हैं, 13 की 13 कंपनियां नुकसान में हैं और उसमें से उनका जो बड़ा बेटा बरखुरदार बबलू साहब है, वो पैसे निकाल के अपने वालिद साहब को 80 करोड़ रुपया भेजते हैं। जी, अब मुझे ये बताएं, कंपनियां तो नुकसान में है, पैसे किधर से? असलम इकबाल साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। धरने होते हैं, जब एहतजाज होता है, जब सड़कों पर सियासत होती है, तो उसमें नुकसान किसका होता है? क्या मुल्क का नुकसान नहीं होता? नवाज शरीफ का नाअहल होना अपनी जगह, काबीना उनकी है, वुज़रा उनके हैं, इंतखाबात वक्त पर हो रहे हैं, तो फिर फायदा किसको हुआ? देखिए, मैं आपसे पहले भी कह रहा हूं
कि ये घर वापस आने का नहीं है, ये एहतजाज बेसिकली ये टेस्टर लगा रहे हैं कि क्या पब्लिक हमारे साथ है, क्या अगर अदालत ने हमें चोर और डाकू सादर अमीन के पैरे से निकाल दिया है तो क्या अभी भी लोग हमारे साथ है। ये टेस्टर लगा रहे हैं। टेस्टर ये लग गया, पब्लिक ने कह दिया कि जनाब आप सादर अमीन नहीं रहे, आपको नहीं। पहली बारी अदालत ने इनके ऊपर स्टैंड किया है। सरकारी जराए हमें इनके एहतजाजी रैली से हमें क्या नुकसान है करें, लेकिन पब्लिक का नुकसान सारे मामला। और आज जो बच्चा वहां पर शहीद हुआ है, आप देख लें कि वो कैप्टन सफदर की स्टेटमेंट देख लें, ख्वाजा साद रफीक की स्टेटमेंट देख लें, आप इनके रवे कि हमने कमेटी बना दी, तो बच्चा उसका फोत हो गया है, अब कमेटियों में पड़े हुए हैं। जिसने मारा आपको नहीं पता, फुटेज आपके पास है, किस टीवी के पास वो वाली फुटेज नहीं है, किसके पास वो सारे मामला की है। अभी इस पे कोई तहकीकाती कमीशन बनाना आपने उसके जख्मों पे नमक छिड़कना है। आपने अच्छा मियां असलम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को ये हम मनाजिर भी दिखा रहे हैं और मुसलसल दिखाए जा रहे हैं, गाहे बगाहे जैसे जैसे हमारे पास अपडेट्स आती जा रही हैं हम बताते जा रहे हैं। पहलवानों का शहर है गुजरांवाला, और गुजरांवाला में अब मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जम्मे गफीर जो साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल में इस वक्त गुजरांवाला में मौजूद है। अब से कुछ देर पहले नवाज शरीफ साहब ने गुजरात में खिताब किया और काफ लीग के गढ़ में खड़े होकर उन्होंने इंतहाई अहम अंदाज में लोगों से मुखातिब होकर कहा कि अगर मैं आगे बढ़कर चल रहा हूं तो क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे। तो जवाब में उनको यही जवाब मिला कि जी हां, हम आपके साथ चलेंगे। मियां मोहम्मद असलम साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, 10 अप्रैल 1986 इंतहाई अहम दिन था जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का इस्तकबाल किया गया, और जिस अंदाज का क्राउड था देखने वाला था, वो उल्टे कदमों चलते थे और उनके पांव के जो चप्पलें होती थी वो टूट जाती थी, और जब क्राउड गुजर के जाता था तो देखते थे कि चप्पलों की एक बहुत बड़ी तादाद वहां पर पड़ी होती थी। क्या अब भी जो क्राउड इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल कर रहा है वो उसी तरह का है जिस तरह क्राउड 10 अप्रैल 1986 को था? मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप मेहरबानी करके जो आपका एरियल व्यू है जिसको हम ड्रोन कैमरा कहते हैं उसके जरिए मेहरबानी करके हमें तादाद को दिखा दें। आप मेहरबानी करें। हम एरियल व्यू दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं मियां साहब। ये एरियल व्यू नहीं है, ये एरियल व्यू नहीं है। आप एरियल व्यू दिखाएं, पता चले कि एक इनके मकान का एक सिरा अफगानिस्तान निकल गया और दूसरा वाघा बॉर्डर क्रॉस कर गया। पब्लिक कितनी बार निकल रही है। तो कॉल नॉन लीग का यही हो रहा है ना। हमें तो ये लग रहा है कि एक अफगानिस्तान निकल गया है और एक वाघा बॉर्डर क्रॉस कर गया, आगे ताजिकिस्तान और इससे आगे रशियन स्टेट के अंदर सारे लोग खड़े हो गए हैं। इधर से मोदी भी इनकी हमायत में निकल आया है, उधर से इसराइल जहां पर इन्होंने कंपनियां बनाई थी इसराइल भी बाहर निकल आया है, सारे इनकी हमायत में बाहर निकला है। दिखाएं जरा एरियल व्यू, हमें भी पता चला इनके साथ। राणा साहब क्विकली इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा, क्विकली चंद सेकंड में। साहब ये बुकलाहट का नतीजा है यार, बात बड़ी सीधी है। पूरे पाकिस्तान से जो इंटरनेशनल लोटे हैं उनको इकट्ठे करके पपड़ शो करते हैं, वहां पर लोग 5000 होते हैं। आज नवाज शरीफ से आप कल सुबह लोग तहज्जुद के लिए उठते हैं 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे, और डी चौक में लाखों लोग थे नवाज शरीफ से प्यार करने वाले, और कैमरा सबके पास है। ये बड़ी बात करते हैं। राणा साहब ये नशिस्त है हमारी, ये तज्जियाती नशिस्त है, ये सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। मियां असलम इकबाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आपने वक्त निकाला, तफसीली बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नज़ीन, हमारी ये ट्रांसमिशन है खुसूसी नशरिया जो गुज़िश्ता 2 दिन से जारी है और मुसलसल इस रैली के एक एक लम्हे को हम कवर कर रहे हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस सिलसिले को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद अहम खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अभी आपको अपडेट करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ का काफिला गुजरांवाला पहुंच जाएगा कुछ ही देर में, और यहां पर साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के क़याम की तैयारियां की जा रही हैं। नवाज शरीफ मुमकिन तौर पर वफाकी वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर के करीबी अजीज के यहाँ चंदा किला के पास अपना क़याम करेंगे, और मेहमानों की खिदमत के लिए यहाँ पे वसी ख्वाबों का भी जमील बंदोबस्त किया जा रहा है। और ख्वाबों में क्या क्या होगा ये भी आपको बता देते हैं। मटन की डिशेस के साथ साथ चिड़े और बटेरे भी तैयार किए जाएंगे।
आलू, गोश्त, दाल, मटन पाए जैसी डिशेस भी मेन्यू का हिस्सा तस्वर की जा रही हैं। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं मिशन जीटी रोड, जो शुरू हुआ था इस्लामाबाद से मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ गुजरात, और उसका कारवां अब गुजरांवाला कुछ ही देर में पहुंचेगा। गुजरांवाला में साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के क़याम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नवाज शरीफ मुमकिना तौर पर वफाकी वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर के करीबी अजीज के यहाँ चंदा किला के पास क़याम करेंगे, जहां मेहमानों की खिदमत के लिए वसी खाबों का बंदोबस्त किया जा रहा है। मटन की डिशेस के साथ साथ चिड़े और बटेरे भी तैयार किए जाएंगे। आलू, गोश्त, दाल, मटन पाए जैसी डिशेस भी मेन्यू में शामिल मेन्यू की भी मजीद बात करेंगे। अभी स्टूडियो गेस्ट की तरफ आते हैं और हमें ज्वाइन किया है, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन अभी अपडेट कर रहे हैं आपको गुजरांवाला से, जहां पर तैयारियां की जा रही हैं और खाबों का खूब एहतमाम किया जा रहा है। गुजरात हो, गुजरांवाला हो, इससे पहले भी हमने देखा कि नवाज शरीफ आज सुबह तगड़ा नाश्ता करके अपने होटल से रवाना हुए थे और अब रात के खाने की तैयारियां की जा रही हैं। गुजरांवाला में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के क़याम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नवाज शरीफ मुमकिना तौर पर वफाकी वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर के करीबी अजीज़ के यहाँ चंदा किला के पास क़याम करेंगे, जहां मेहमानों की खिदमत के लिए वसी खाबों का बंदोबस्त किया जा रहा है। और नाज़रीन, हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला गुज़िश्ता 2 रोज से जारी है। गाहे बगाहे मुख्तलिफ गेस्ट पैनलिस्ट हमारे पास तशरीफ लाते हैं और तज्जियाती नशिस्त का एहतमाम किया जाता है। राना अरशद साहब, जो कि मुशीर वज़ीर आला पंजाब हैं, हमारे साथ काफ़ी देर से मौजूद हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप स्टूडियो तशरीफ लाई हैं। आपसे पहला सवाल मेरा ये होगा, ये फरमाइएगा, आपकी नज़र में ये शो कितना कामयाब या नाकाम शो है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जिसको मिशन जीटी रोड का नाम दिया गया, ये मिशन जो है अल्टीमेटली इसको अगर मियाँ साहब डिफ़ाइन कर देते कि उनका गोल और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एट द एंड ऑफ द डे वो क्या अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि मुल्क में तो ऑलरेडी जमहूरियत है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा है, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर हुई, उनको नाअहल किया गया और उनके बाद उन्हीं की जमात से नया वज़ीर आज़म चुन लिया गया। कैबिनेट उनकी काम कर रही है। इस वक्त पंजाब के अंदर सबसे बड़ा जो सूबा है उसमें हुकूमत उनकी है। तमाम सरकारी मशीनरी उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद है। तमाम सरकारी अदारों के मुलाजमीन वो हाजिरी लगा लगा के DCOs और कमिश्नर्स के आगे अपनी नौकरियाँ पक्की करने में मसरूफ़ हैं। और वो डिवीज़न जो सबसे अहम डिवीज़न है, गुजरांवाला डिवीज़न, क्योंकि ये बात नाजरीन को पता होनी चाहिए और आपको भी पता होनी चाहिए कि जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान है ये 5 डिवीज़न पे मुश्तमिल हुकूमत है, जिसमें पिंडी डिवीज़न है, गुजरांवाला डिवीज़न, लाहौर डिवीज़न, सरगोधा डिवीज़न, साहिवाल डिवीज़न। इन डिवीज़न्स पे 92 MNAs जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। नेशनल असम्बली की 92 सीटें हैं और मिला के MPAs तो कोई तकरीबन 200 के करीब MPA हजरात और MNA मिला के ये पार्लियामेंटेरियन है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक MNA की कॉन्स्टिट्यूंसी जो 8 से 10 लाख की पॉपुलेशन पे है, उसके अंदर अगर 92 MNAs फिर 200 के करीब आप मिला के MP MNA, तो वहाँ अगर हज़ारों की तादाद में क्राउड निकलता है तो ये नून लीग के लिए लम्हा फिक्री है कि वहाँ इनका जितनी स्ट्रेंथ है ना जीटी रोड की, ये गुजरात जहाँ जलसा हुआ, गुजरात इंडस्ट्रियल सिटी है और जितने सरमायादार सनतकार फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनकी इस फैक्ट्रियों में जो लेबर काम करती है वो 2 से 4 हज़ार 5 हज़ार की फिगर है। वो सारे नून लीग के वर्कर्स के वो वन ऑफ द अलाइनमेंट है। अगर वो अपनी अपनी फैक्ट्री से अपने मजदूरों को ही निकालते ना तो गुजरात के अंदर तिल धरने की जगह ना होती, लेकिन फिर और जैम पैक होता। तो इट इंडिकेट्स के ये पटवारी, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, TMA, वासा मुलाजमीन, स्कूल टीचर और तमाम दर्जा चहारम के मुलाजमीन को ला के भी जो मतलूबा नताइज थे वो दरियाए चिनाब में हसरतें बह गई मियाँ साहब की, और पहले दरियाए झेलम के अंदर वो दरिया बुर्द हो गई वो ख्वाहिशात, और फिर आज दरियाए चिनाब के अंदर मियाँ साहब की तमाम सियासी जो फोर्स ही कर रहे थे वो टारगेट,
वह दरियाए चनाब की नजर हो गए। अब आपने देखना यह है कि जहां आप कह रहे हैं कि गुजरांवाला में अब ये खाओ पियो प्रोग्राम है, ये पिकनिक पार्टी है, अब वो पिकनिक पार्टी जो है वो कितनी लंबी चलती है। मैं ये समझती हूँ कि गुजरांवाला हो या लाहौर हो, ये तख्ते लाहौर के वो सारे पिलर्स हैं, इन पिलर्स में भी अगर मियाँ साहब लाखों लोग नहीं निकाल पाते और हजारों के मजमे तक उनका ज़हन कन्फाइंड है और हजारों की तादाद में वो कहते हैं कि मैं कामयाब हो गया, तो लाखों की तादाद जब तक लाहौर और गुजरांवाला में नजर नहीं आएगी, मियाँ साहब का मिशन जीटी रोड नाकाम तरीन जो है। और आखिरी बात, चूंकि इसी सेगमेंट में मुझे तकलीफ हुई ये जान के कि गुजरात के अंदर जब मियाँ नवाज शरीफ स्टेज पे चढ़े तो उन्होंने उस 12 साला बच्चे को जो उनकी जिले सुबहानी की शाही सवारी की नजर हो गया, वो कुचलते हुए जिस अंदाज से आगे गुजरे और फिर जिस तरह से उस खानदान से अभी तक इज़हार हमदर्दी एक लीडर को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपनी सियासत को दाम देने के लिए अपने सियासी जनाजे को वो प्रमोट कर रहे हैं, और जो एक्चुअल जनाजा था इंसानियत का वो सड़क पे तड़प रहा था, उसके हवाले से किसी किस्म की ना कोई मजम्मत हुई अभी तक, ना मियाँ साहब ने उस खानदान से इज़हार हमदर्दी किया, और ना अभी तक ये देखने को मिला कि इनकी शाही सवारी के अंदर जो खून बहा, इंसानी जान की तजलील हुई, उसकी दारसी के लिए अभी तक वो बेहिसी जो रवायती है जो सानिया मॉडल टाउन से लेकर अभी तक चल रही है, उसी की कंटिन्यूटी हम देख रहे हैं। ठीक है राना मोहम्मद अरशद साहब, फिरदौस साहिबा तो इसको एज अ फ्लॉप शो उन्होंने करार दे दिया। एटलीस्ट उन्होंने माना सही कि हजारों की तादाद में लोग निकले। इससे पहले जब हमारे मियां असलम साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि लोग ही बाहर नहीं निकले हैं। तो आप इस सवाल का जवाब किस तरह से देंगे? मैं सिर्फ यही अर्ज करूंगा कि वो पहले वो मेरा ख्याल थे वो शायद न्याजी साहब ही थे जो को वीडियो पैगाम दे रहे थे, तो वो घबराहट का शिकार थे और उन्होंने निकर ऐसी पहनी थी जैसे लंदन में किसी क्लब में बैठे हुए हैं। माई पॉइंट इज, आज नवाज शरीफ से लोग प्यार कर रहे हैं और रोडों पे खड़े हैं। हाँ, पटवारी निकाले हैं तो यार कौन किसको नहीं जानता, हर हलके से हर यूसी से उम्मीदवार होते हैं सब पार्टियों के। जो पटवारी जो टीचर उनको नजर आ रहे हैं तो यार वो कैमरे मैन वहां इतने हैं, वहां पर उनके सामने ले आए। मैं चैलेंज करता हूं, पूरी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं और चैलेंज करता हूं, अगर किसी के पास विद डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ है वो सामने लाएं। बातें करना बड़ा आसान है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा जब दर्दनाक वाकया में जख्मी होती हैं तो उस वक्त भी मोहम्मद नवाज शरीफ हॉस्पिटल में गए थे। उनके दाएं बाएं जब फिरने वाले थे ना, ये क्या है वो एक इंटरनेशनल लोटा को वो छोटी सी दाढ़ी वाला शायद क्या बाबर अवान शायद उसका नाम है, और वो छोड़ गए थे, भाग गए थे। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के काफिले पर भी उसी दिन रावलपिंडी गोलियां बरसाई गई थी, हमारे भी 3 कारकुन शहीद हुए थे, लेकिन इसके बावजूद वहां पर गए थे। आज नवाज शरीफ निकला है पाकिस्तान के अंदर अदारों की मजबूती, जमहूरियत की मजबूती के लिए। आज इशू ये है, जब वोट मिलता है आपके आइन 1973 में अमेंडमेंट कर ली जाए, हमें क्या एतराज है? अगर तो वोटर्स ने वोट देने हैं और उनको कोई भी किसी भी वक्त कोई इल्जाम लगा के निकाल सकता है, तो मैं समझता हूं कि ये तरीकेकार जो है उसमें अमेंडमेंट कर ले, हमें क्या एतराज है? पहले प्रेसिडेंट ने मियां नवाज शरीफ साहब को भेज दिया और वो प्रेसिडेंट किधर गए, कहां गए, आज कोई नाम निशानी। उसके बाद एक परवेज मुशर्रफ था, आज वो उसकी टांगे काटती है, वो पाकिस्तान में नहीं आता। आज पीटीआई पार्टी की बी टीम बन चुकी है, आधा मिनट, बी टीम बन चुकी है। राजा रियाज कौन है? प्योर पार्टी में था तो वो गलत था। आज नजर गोंदल, मैं समझता हूं कि आज न्याजी साहब के पास जितनी टीम है सारी प्योर पार्टी को छोड़कर और पार्टी के मैं समझता हूं कि पेट में खंजर मारकर। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया राणा साहब, राणा साहब आपका पॉइंट आ गया। नहीं मिलती, आवाम मुस्तरद करते हैं ऐसे लोगों को जो पार्टियां बदलते हैं, जो वफाद लिए जाते हैं। हाँ, आज मैं समझता हूं कि न्याजी साहब जो हैं वो मनी ट्रेल दें या मनी ट्रेल क्यों नहीं देते? वो आगे से इल्जाम लगाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में उनका जो फेलियर है उसको छुपाने के लिए उनकी जुबान अच्छा राणा नहीं दे रही। राणा साहब योर पॉइंट हैज बीन टेकन। अब जरा मोहतरमा को बोलने दीजिए। डॉक्टर साहब आप जवाब दीजिएगा। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ज्यादा चीखो पुकार से, ऊंची बोलने से, मेरा ख्याल आप चीखो पुकार करें, आप हदीसें फरमा रही हैं। मुझे
आप मुझे दर्शा दें, आप अपनी बात करें, मैं बड़ा नहीं हो जाता ना। अगर पार्टियां नहीं बदलियां तो मुझे बता दें, आप जवाब दे लेने दें। आप ये मुझे ये बताएं कि मोहतरम राना साहब फरमा रहे हैं कि मियां साहब अदारों की मजबूती के लिए सड़कों पर दर बदर फिर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि मियां साहब को ये कब पता चला कि अदारे कमजोर हो गए हैं तो मैं सड़कों पर निकलूंगा तो वो मजबूत हो जाएंगे। पहली बात ये है, वो अदारों को मजबूत करने नहीं, अदारों को कमजोर करने। पाकिस्तान की अदलिया पहली दफा मजबूत हुई कि उसने पाकिस्तान के अंदर एक ताकतवर का इस्तेसाब किया और पाकिस्तान के अंदर वो कानून, या तो आप उस कानून को डिसऑन कर दें। क्या आप 62, 63 जो है पाकिस्तान के आयन के अंदर शामिल नहीं है? क्या आपके कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा नहीं है? अगर वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और उस आयन की शिकों को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट आपको नाअहल करार देती है तो सुप्रीम कोर्ट ने आयन की पासदारी की या किसी के साथ इंतकामी कार्रवाई की, इसका फैसला। डॉक्टर साहब मुझे 2 मिनट दीजिएगा क्योंकि ये ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन में खिताबात भी आते रहते हैं। तो इस वक्त वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर खान साहब इस वक्त खिताब कर रहे हैं, आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जो लोग कहते थे बगदाद की शक्ल पेश कर रहा है, आज अल्लाह के करम से नया गुजरावाला तामीर कर दिया है। आपको नजर आ रहा है, इधर भी नजर आ रहा है, उधर भी नजर आ रहा है, पीछे भी नजर आ रहा है। और मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, ये जो गुजरावाला की तरक्की हमने देखी है, ये जो पाकिस्तान की तरक्की हम देख रहे हैं, ये मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है। आपका लीडर आगे की सोचता है, आपका लीडर हमारे बच्चों के रोजगार के बारे में सोचता है कि उसने 20 साल पहले मोटरवे बनाई। आज पाकिस्तान का हर शख्स मोटरवे मानने पर मजबूर है। और गुजरावाला में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नवाज शरीफ की तरक्की का विजन था और उसको जामा, उसको काबिल अमल मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पहुंचाया है। और अब जब हमने ये तरक्की याफ्ता गुजरावाला तामीर कर दिया है, नवाज शरीफ की क़यादत में हम एक रोशन पाकिस्तान हर रोज बना रहे हैं। लेकिन जो फैसला आया 28 जुलाई को, उसके बाद से इस शहर का हर शख्स, पाकिस्तान का हर मुहब्बे वतन आदमी ये सवाल पूछ रहा है कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की हिफाजत कौन करेगा। 1 मिनट की बड़ी मेहरबानी, बड़ी अहम बात है। कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की हिफाजत कौन करेगा? नवाज शरीफ करेगा। पाकिस्तान में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, सीपेक, उसकी हिफाजत कौन करेगा? नवाज शरीफ करेगा। और जब बिजली के वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर इस वक्त गुजरांवाला में जलसे से खिताब कर रहे हैं। कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद, जमे गफीर देखा जा सकता है, पार्टी परचमों की बहार है। और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर क़यादत, मरकज़ी क़यादत यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब अपने मिशन GT रोड को लेते हुए इस्लामाबाद से होते हुए गुजरांवाला पहुँच रहे हैं और उनके इस्तकबाल की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। न्यूज़ में ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए नियो न्यूज़।